मिस रुचि जी प्लीज़ बताइए ये कॉन्फ्रेंस का आज क्या पर्पस था और किस लिए कॉन्फ्रेंस रखी गई और इसका मेन मोटो क्या है? So basically, I'm Ruchi and I'm the founder of Payomatics, and I've been in the payments field from last 20 years. And I was more into international payments, and then while in COVID, we were over here, UK से हम वापस आए थे, and we couldn't go back due to COVID reasons. So we launched Payomatics. हमने सोचा कि अगर हम internationally कर सकते हैं, तो ये तो अपना देश है, अपनी भाषा है, अपना culture है. Why not we do something over here? And we launched Payomatics, and Payomatics was not only just for professional purposes. The purpose of the company was to empower young talent freshers. उस टाइम पे jobs नहीं थे, कोविड में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, so we employed all the freshers and most of them were girls. So मेरा बचपन से ही थोड़ा रहा है कि मुझे बच्चियों को एम्पावर करना अच्छा लगता है, बिकॉज आई हैव फेस्ड ऑल दोज डिस्पैरिटीज़ बिटवीन द मेल जेंडर एंड द फीमेल जेंडर. वी वर 3 सिस्टर्स एंड मैंने वो दंश सहा है कि किस तरीके से लड़कियों और लड़कों के बीच में डिफरेंसेस किए जाते हैं, उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए. एक्चुअली बायस्ड रहता है हमेशा. जो सैलरीज होती हैं वो सेम पोस्ट पे जो गर्ल्स हैं उनको कम मिलेंगी, जो बॉयज़ हैं उनको ज़्यादा मिलेंगे. गर्ल्स के साथ हर जगह उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ एजुकेशन में नहीं मिलती. तो इट वॉज समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू गिव बैक टू द सोसाइटी, दैट इफ़ आई हैव फाइनली रीच्ड एट अ पोजिशन जहाँ पे कि मैं सपोर्ट कर सकूँ यंग गर्ल्स को, तो वाई शुडंट आई. तो उस चीज़ को लेके मैंने पेयोमैटिक्स की शुरुआत की थी. एंड टुडे मोर देन 50% ऑफ द स्टाफ दैट वी हैव ओवर इन दिस कंपनी आर गर्ल्स, एंड दे आर यंग गर्ल्स, दे आर फ्रेशर्स जो ग्रेजुएशन करके आते हैं. उनको हम लोग ट्रेन करते हैं, उनको लेके आते हैं इस फील्ड में. दिस इवेंट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय जस्ट यंग गर्ल्स. इफ़ यू हैव सीन, दिस इवेंट इज़ नॉट ओनली जस्ट एन इवेंट. इवेंट्स तो हम हर साल करते हैं, वी हैव दिवाली पार्टीज़, हम और भी ऐसे सेलिब्रेट करते हैं अपनी ग्रोथ को. बट दिस इवेंट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. वाई? बिकॉज दिस इज़ टू सपोर्ट उद्यन. Now, Udayan Care is an organization which is supporting young girls in their education, in empowering them. उनका एक शालिनी फेलोशिप करके होता है, उसके थ्रू वो एम्पावर करते हैं. तो दिस इवेंट इज़ बेसिकली टू सपोर्ट Udayan Care so that they can help more and more in supporting these girls all over the country. नितिन जी हमारे साथ हैं, तो नितिन जी बताइए आज इस प्रोग्राम आगाज के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, किस लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और क्या पर्पस है? देखिए, पहली बात तो ये कि पेयोमैटिक्स जो इवेंट कर रहा है तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है नेटवर्किंग का है. मुझे लगता है कि आज की डेट में अगर आप कोई भी बिजनेस चला रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, बिना नेटवर्किंग के उसे आगे बढ़ाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, राइट. जैसे डॉन को पकड़ना पुलिस के लिए इम्पॉसिबल था पिक्चर में, वैसे ही नेटवर्किंग के बिना बिजनेस को चलाना इम्पॉसिबल है. दूसरी बात, आज एक हम बड़े प्यारे इवेंट के लिए आए हैं. एक तो ये म्यूज़िकल इवेंट है, आगाज़ इसका नाम रखा गया है. इसमें अभिजीत सावंत परफॉर्म करने वाले हैं, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है उनकी, बड़े अच्छे परफॉर्मर हैं. लेकिन जो कॉज है इसके पीछे, जो एक ये फंड रेजर आज किया जा रहा है उदयन के लिए, तो उदयन जो है बहुत ही प्यारा एक NGO है जो कि बहुत अच्छा काम करता है, बड़े अच्छे अच्छे क्षेत्र में काम कर रहा है, एजुकेशन के लिए बहुत काम कर रहा है. तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि बिग FM इसका रेडियो पार्टनर है और बिग FM खुद भी जो है आए दिन ऐसे इनिशिएटिव्स करता रहता है. अभी हाल ही में हम जल आंदोलन करके हटे हैं, वो किस दिन आप वो और बताएंगे अपने इवेंट्स के बारे में. आप लेकर आइएगा सारे, बहुत सारे माइक्स वहाँ पे सारों के लिए, वहाँ पे भी बाइट्स देंगे. पर पॉइंट ये है कि बिग FM रियली सपोर्ट सच कॉजेज़, और मैं खुरा फातिरुद्दीन बहुत खुश हूँ आज इस इवेंट में आके, बिकॉज ये एक अच्छे कॉज के लिए किया जा रहा है. जाने माने मिस्टर दिनेश हमारे साथ हैं, इनको कौन नहीं जानता. दिनेश जी प्लीज़ बताइए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, क्या पर्पस है, आप क्यों यहाँ पे हैं और क्या आपका आने वाले टाइम पे क्या रहेगा, इसका मोटो क्या है? वेल, मैं बेंगलुरु से आया हूँ. आई एम फाउंडर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड तारे ज़मीन पर. बेसिकली वी आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज ऑफ साइंस गैजेट्स, साइंस एंड मैथ्स टीचिंग गैजेट्स. स्पेशली एक प्लानिटोरियम बनाते हैं, मोबाइल प्लानिटोरियम. स्कूल लेके जाते हैं, डोर स्टेप ऑफ द स्कूल्स वी रीच, educate kids, and we have reached 25 lakh students so far. And मैं बेंगलुरु से आया हूँ. एंड ये पेयोमैटिक्स के बारे में I had an invitation, and it's a great event to meet and also know about पेयोमैटिक्स. Absolutely great technology they are launching. So Mr. Dinesh, these gadgets you are manufacturing only for the small kids or like middle till to middle age? No, it's even adults can also enjoy this. Basically, it's a immersive learning tools. Okay.
We are official partners of ISRO. We showcase ISRO content as well as astronomy. Planetarium was mostly meant for astronomy, but आजकल हम लोग planetarium we are using it for anatomy, sea life, wildlife, heritage sites को भी move through experience करवा सकते हैं. Apart from that, we are working in Leh, Ladakh, Kargil, providing taking the mobile science lab to the remotest part of our India. Fine. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. So hi to everyone, I am Jyoti Jyotsna and I'm the co-founder of Funk Foundation, and I wish all the best to Payomatics for this program named as Agaz, and it's a beautiful concept, and I'm very honored and delightful to be here, and the program has just started, and the purpose for me to come here is to, of course, to support the cause for what they are actually organizing it, and I wish my all the best wishes to the organization, and hope they keep on doing what they want to, and hope they keep on achieving what they want to. मिस्टर राज कपूर, ये मिस्टर राज कपूर को कौन नहीं जानता, इंडिया तो इंडिया पूरे वर्ल्ड को जानते हैं. नाम तो सुना ही होगा. तो राज कपूर जी प्लीज थोड़ा सा बताइए, आप इंडिया ब्लॉकचेन अलायंस से हैं. जी. द पर्पस ऑफ दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, व्हाई यू आर हियर एंड व्हाट्स द मैसेज टू द सोसाइटी, प्लीज टेल अस. यस, मैं ये हिंदी में या इंग्लिश में बात, एनीथिंग दोनों यूज़ करते हैं यार, अपनी दोनों लैंग्वेजेस हैं. पंजाबी चलेगी तो पंजाबी बोल देंगे. बिल्कुल सर, बढ़िया आ जाएगा. बढ़िया जाएगा. अच्छा, कोई बात नहीं. देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं नाम तो बहुत सुन लिया आप, ठीक है. मैं रहता कहाँ हूँ? गोवा में रहता हूँ. ये किसी को मालूम नहीं है. अब आप सबको मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि गोवा में जो रहता है ना, कलर्स पहनता है और रंगीन ज़िंदगी भी जीता है. रंगीन ये जो आगाज़ है ना, दिस इज़ कलर्स. आई बिलीव दैट दीज आर लाइफ कलर्स. ग्रेट स्टार्ट. आगाज़ मीन्स ग्रेट स्टार्ट. टेक्नोलॉजी आई यूज़ फॉर ग्रेट स्टार्ट्स. आई हैव एक्चुअली, हम लोगों ने कम से कम आज की तारीख में अभी 76 प्रोजेक्ट सिर्फ अपलिफ्टमेंट और सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए किए हैं. 5 उसमें से यूनाइटेड नेशंस में सिलेक्ट हो चुके हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंडिया के इससे पहले एक भी नहीं गया है. ये हमारा पहला है. दूसरा, इसी लाइक दीज प्रोग्राम्स फॉर एग्जांपल विच डू सोशल अपलिफ्टमेंट, सो समथिंग सोसाइटी फॉर गुड. माय मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टेक फॉर गुड. इंडिया ब्लॉकचेन अलायंस क्रिएट्स टेक्नोलॉजी फॉर गुड, चाहे वो सस्टेनेबिलिटी हो, एजुकेशन हो, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी हो, वाटर. सबसे बड़ा काम हम वाटर क्लीनिंग कर रहे हैं. नॉट ओनली इंडिया में नहीं, इंडिया में थोड़ा आराम से लोग टाइम लगाते हैं. आउटसाइड द वर्ल्ड सबको ये मालूम है कि हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं सारे पोल्यूट हो रहे हैं. ओवर फिशिंग, पोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं. सो वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग टेक्नोलॉजी टू रिमूव दिस फ्रॉम दिस. नहीं तो हमारे पास सिर्फ 12 साल का पानी बचा है. वन ऑफ द थिंग्स इज़ दैट इन टाइप के प्रोग्राम्स में क्या होता है, ये हमारे लॉट ऑफ, देखिए पेयोमैटिक्स एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, उदयन सोशल इम्पैक्ट. इनको जो ब्रिज बनाते हैं वो टेक्नोलॉजी से बनाना सबसे ज़रूरी पड़ता है. आई थिंक दैट टेक्नोलॉजी इज़ द ब्रिज बिटवीन सोशल इम्पैक्ट एंड प्रॉफिट. आप सोशल इम्पैक्ट, प्रॉफिट के साथ भी सोशल इम्पैक्ट कर सकते हो. यू डोंट हैव टू डू ओनली अच्छा ही करना है और सिर्फ हमारे को सोशल गुड करना है. वी नीड टू डू दैट. एंड आज की तारीख में ये भी आपको बहुत खुशी होगी कि इंडिया में हमने 63 पेटेंट्स फाइल किए हैं फॉर सोशल गुड, फॉर सोशल गुड. दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, बिकॉज यू नो व्हाट वी आर डूइंग विद द 63 पेटेंट्स इन ब्लॉकचेन. हम उसको, एक चीज़ है फ्रैक्शनलाइजेशन बोलते हैं, वो फ्रैक्शनलाइज करके उसकी वैल्यू 10x में बढ़ा दी है हमने और इंटरनेशनल मार्केट्स में हमने बेच दिया, और वो सारा पैसा जो है इन सोशल इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स में जाता है. And lastly, I would like to say, as India Blockchain Alliance, we give free education in technology for all girls child. Why? Because I have a daughter. तो हमने ये डिसाइड किया है कि जो भी लड़कियाँ पढ़ना चाहेंगे, उनको कोई भी टेक्नोलॉजी में, चाहे वो ब्लॉकचेन हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, रोबोटिक्स हो, we educate them free of charge completely and help them get jobs. So मैं बोलता हूँ social impact and technology is the best marriage you can always have. Right? Thanks. All good, guys? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सबको बधाई देना चाहूँगा कि आप लोग आगाज़ को कवर करने आए हैं. आगाज़ एक अपने आप में एक नाम ही एक ऐसा है जिससे आपको सोचने में मजबूर करता है कि कोई नई चीज़ है. पेयोमैटिक्स
इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं और ख़ास करके उदयन शालिनी केयर जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। और आगरा इसके 35 सेंटर हैं पूरे देश में, जिसमें एक आगरा भी सेंटर है और आगरा के अंदर ये सेंटर मेरे स्कूल में चलता है। ये हर साल 50 लड़कियों को गोद लेता है और उनको 5 साल तक जो है वो नर्चर करता है, उनको स्टाइपेंड देता है। और आपको सुन के ये बड़ा ताज्जुब होगा कि उदयन शालिनी केयर के बच्चे आज सारे देश में फैले हुए हैं, क्योंकि 30,000 से ज़्यादा बच्चे हम लोग इसमें ट्रेन कर चुके हैं और वो IAS भी हैं, PCS भी हैं, फैशन डिज़ाइनर भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं। तो मैं बहुत ही खुश हूँ इस बात से, खास करके पेयोमेट्रिक्स ने जो ये कदम उठाया है और अपने CSR स्कीम में, और रुचि राठौड़ जी ने जिस तरह से इसको अपने उसमें लिया है, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूँ। I'm Sulakshana Bramta. I'm the National Lead for Purpose Initiatives and Regional Programming Head with 92.7 Big FM. पेयोमेट्रिक्स का और साथ में ये जो एक इनिशिएटिव है जहाँ पे एक फंड रेजिंग है लड़कियों की शिक्षा के लिए और एक नेटवर्किंग का जो एक इवेंट किया गया है, इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि ये एक ऐसा ओकेजन है जहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले जो सीनियर पोजीशंस पे भी हैं या मिड लेवल मैनेजमेंट पे हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक दूसरे को जानने की और किस तरह से वो बिज़नेस के साथ साथ एक अच्छे कॉज के लिए भी जुड़ सकते हैं, या कहाँ पे उनका CSR का जो फंड है वो किस तरह से अच्छी जगह पे अच्छे कॉज के लिए यूटिलाइज हो सकता है। सो मेनली इस इवेंट को आज हम इसी नज़रिए से देख रहे हैं और इसीलिए बिग FM भी इसका सपोर्ट कर रहा है। मैं डॉक्टर किरण मोदी हूँ, उदयन केयर संस्था की संस्थापिका। आज का जो ये प्रोग्राम पेयोमेट्रिक्स जो कर रहा है ये अपने आप में अनोखा है एंड एम्पावर्ड वुमेन जो उनका थीम है वो कहीं हमारे काम के साथ बहुत मिलता है। हम लोग भी बच्चों के लिए और औरतों के लिए जो काम कर रहे हैं जिससे कि उनको अपनी वॉइस मिल सके, जिससे कि उनकी एक अपना परिचय बन सके और वो जीवन में कुछ आगे बढ़ सके, कुछ कर सके। ठीक है मैडम, थोड़ा सा एक चीज़ लास्ट आपसे पूछना चाहेंगे, तो आपने क्या मतलब ऐसा प्रोग्राम सेट किया है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस प्रोग्राम से बेनिफिट हो सके, थोड़ा सा बताइए छोटे संख्या। हमारे कई प्रोग्राम्स हैं, उदयन घर्स, जिनमें जो बच्चे ऑर्फन्ड एंड अबैंडन्ड होते हैं उनको गवर्नमेंट के जे एक्ट के तहत वो बच्चे हमारे घरों में आते हैं और उनको उनकी देखभाल की जाती है और वो बड़े होते हैं, उनको जॉब लगाई जाती है जब बड़े हो जाते हैं और भी सब तरह की उनको सुविधाएं मिलती हैं। उदयन शालिनी फेलोशिप प्रोग्राम, उसके तहत जो बच्चे अपने परिवारों में हैं उनको पूरी सुविधा दी जाती है जिससे कि वे हायर एजुकेशन में आगे बढ़ सकें। एज अ स्पेशल गेस्ट आया हूँ एज अ आगाज़ इवेंट एंड आई वाज इनवाइटेड हियर टू अटेंड एंड एक्सप्रेस माय व्यू कि कैसा है, चेक करें कि इवेंट में क्या है एंड यू नो जस्ट अटेंड एंड बी अ पार्ट ऑफ इट बेसिकली। तो मैं बस ये देखना चाह रहा था कि अच्छा ठीक है कौन कौन लोग आए हुए हैं, लोगों से इंटरेक्शन करने का एक मौका भी मिलता है, राइट। सो उस हिसाब से आई थिंक काफ़ी अच्छा इवेंट है, अभी तक लोग आ भी रहे हैं और अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है लोगों से मिलने के लिए। ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि जो कंसेप्ट है कंपनी का, राइट, सो जो स्पेस में है वो काफ़ी अच्छी है। इट्स अ ग्रोइंग स्पेस, तो जो आपका पूरा इकोसिस्टम में इनका काम रह सकता है वो काफ़ी अच्छा रह सकता है। सो ओवरऑल अगर मैं इवेंट की बात करूँ, इवेंट अभी तक तो काफ़ी अच्छा है। मैं होप कर रहा हूँ कि आगे और यू नो स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर्स भी आ रहे हैं, तो उनके साथ मिलके बाकी सबसे मिलके काफ़ी अच्छा लगेगा।